अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मेरी वीडियो ग्रीन फॉडर से मुतल्लिक है। तो इसके एक एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूँ वीट ग्रास बनाने का, लेकिन उसकी वीडियो मैं नहीं बना सका था। हाँ, जब वो वीट ग्रास मेरे मुर्गे मुर्गी खा रहे थे तो तब एक छोटा सा क्लिप मेरे पास मौजूद है उस चीज़ का। तो बहरहाल मैंने सोचा कि क्यों ना अनाज की और किस्में इस्तेमाल की जाएँ, जैसे मकई और बाजरा, और देखा जाए उनसे कितनी कामयाबी से ग्रीन पाउडर बनता है। तो ये देखें जी, 200 ग्राम बाजरा है। इसको हम वॉश कर लेते हैं सादा पानी से। 200 ग्राम ही मकई है, तो कोशिश मेरी ये है कि इसको वॉश करके इसका हम ग्रीन पाउडर बनाएं और उसके बाद उसका वेट करें कि 200 ग्राम में कितना वेट ऐड हुआ है। मुझे 5 से 6 गुना सुनने में आया है। ये जो ऊपर इसके सीड्स तैरते हैं इनको निकाल दिया करें, इसमें जर्मिनेशन नहीं होती बल्कि फंगस लगती है। तो इन दोनों प्यालों में, मकई और बाजरा के प्याले में, पानी में हमने वो कपड़े धोने वाली क्लोरीन, थोड़ी सी क्लोरीन ब्लीच वो मिला दी फंगस से बचने के लिए। और ये ऐसी जगह जहाँ डायरेक्ट धूप नहीं आती, मैंने इसको यानी पलंग के नीचे रख दिया है। बाद में इसको यहाँ से निकाल कर आफ्टर 24 आवर्स एक ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जी 24 घंटे गुजर चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों प्याले जो हैं, जिसमें एक में मकई एक में बाजरा है, दोनों में क्लोरीनेटेड वाटर है। तो इसकी क्लोरीन की स्मेल अभी भी काफ़ी तेज़ है, इसकी ऑडर सी आ रही है। तो इसमें से क्लोरीनेटेड वाटर हम निकाल के तो टैप वाटर से इसको रिंस कर लेंगे। तो उसके बाद जो ब्लैक कलर की ट्रे आप ये देख रहे हैं नीचे, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मुझे काफ़ी इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, क्लोरीन शायद ज़्यादा पड़ गई। ये जो दाने ऊपर तैरते हैं इसको डिस्कार्ड कर दिया करें, ये उल्टा मुसीबत का बायस बनते हैं। जर्मिनेशन तो होती ही नहीं, फंगस लग जाती है। ये दोनों को क्लोरीन का पानी निकाल के वॉश कर लिया। और ये केज के अंदर ट्रे आप देख रहे हैं, ये केज के अंदर रखी इसलिए कि मुर्गियों से बच सके। तो ये बाजरा और मकई दोनों मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये मकई इसमें हमने शिफ्ट कर दिए। मकई की तय लगाने के बाद इसी तरह दूसरे सेक्शन में हम बाजरे को भी शिफ्ट कर देंगे, उसकी भी एक तय लगा देंगे। और कोशिश ये करनी चाहिए कि इसके दरमियान कोई खाली स्पेस ना बचे, यानी ऐसे पैचेस वगैरह ना रह जाएं। तो एक अच्छी सी करके उसकी तय लगा दीजिए। बाजरे को भी इसी तरह हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बाजरे की भी तय लगा दी और उसको कपड़े से हमने ढांप दिया। और 24 घंटे बाद अब चेक कर रहे हैं, 24 आवर्स बाद ये चेक कर रहे हैं। तो अब देखिए कुछ जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है। ये बाजरे के कुछ सीड्स में आपको वो छोटी सी रूट सी निकलती नज़र आ रही हैं। तो मकई का भी इसी तरह ही है, उसकी भी छोटी सी रूट्स निकल रही हैं, यानी जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है। लेकिन इसके बहुत कम सीड्स में आपको जर्मिनेशन नज़र आएगी। तो बाजरा और मकई दोनों काफ़ी सख्त सीड्स होते हैं, इनको काफ़ी देर तक पानी में भिगोना चाहिए। शायद 24 घंटे कम थे। बहरहाल अब नेक्स्ट डे हम चेक कर रहे हैं जी, ये 27 तारीख़ है। कल 26 को हमने चेक किया था, 27 को चेक कर रहे हैं। तो इसमें इसकी जो रूट्स कह लीजिए या क्या कह सकते हैं, यानी इसकी जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। ये आप देख रहे हैं, आपको मैं क्लोजअप व्यू दिखा रहा हूँ। लेकिन फंगस भी अच्छी खासी लग चुकी है। खुदा जाने फंगस क्यों लग गई है, शायद पानी ज़्यादा उसमें पड़ गया है, लेकिन ये पानी खड़ा रहा है ज़्यादा देर तक। तो अब मकई को चेक करते हैं। मकई में भी जर्मिनेशन हुई है, लेकिन फंगस भी लग चुकी है। फंगस आप देख रहे हैं, ये बड़े वाज़ेह आपको नज़र आ रही होगी। ये मेरी फिंगर पे आप ये ब्लैक सा देख रहे हैं, ये उसी फंगस का ही एक हिस्सा है। तो बहरहाल फंगस मेरे काबू में नहीं आ सकी और इसका जर्मिनेशन रेट जो है वो इतना अच्छा नहीं है। तो अब इसको दोबारा 24 आवर्स के बाद चेक करेंगे। जी व्यूअर्स, आज 5वां दिन है
मेरा जो एक्सपेरिमेंट है फॉडर के लिए, इसमें बाजरा और मकई इन दोनों से मैं ग्रीन फॉडर बनाने लगा था। अब मकई का रिज़ल्ट तो बड़ा स्लो है, आप देख सकते हैं, जबकि बाजरा कदरे बेहतर है। लेकिन इससे इन दोनों से अच्छा रिज़ल्ट था गंदम का, यानी वीट का। वीट क्रॉस बहुत तेज़ी से 5 दिन में इससे बड़ी हो चुकी थी, बाजरे से भी ज़्यादा। तो बहरहाल मुझे इसमें फ़ंगस भी लगी नज़र आ रही है। अब यूट्यूब में कुछ वीडियो देखी थी फंगस पे काबू पाने के लिए, इसमें वो टोकरी दूसरी यूज़ करते हैं जिसके नीचे सुराख होते हैं। मेरे पास सुराख वाली नहीं थी, तो इसको मैं एक दूसरा तरीका करूँगा। इसमें आपको फंगस साफ दिखाई दे रही होगी। फंगस का मैं कोई इलाज करूँगा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। फंगस इसमें भी नज़र आएगी आपको, लेकिन बाजरा की ग्रोथ मकई से बेहतर है। तो बहरहाल इसमें जो पानी खड़ा होता है उसका मसला, उस मसले का हल मैं ये निकालता हूँ कि ये इसको एक साइड पे टिल्ट कर दूँगा इसके ज़रिए। इस तरह मैंने इसे टिल्ट कर दिया है, इसके नीचे सपोर्ट देकर, ठीक, वो यहाँ से वो नीचे आने लगेगा और होपफुली फंगस मज़ीद इसमें नहीं फैलेगा। अब इसको कल हम दोबारा चेक करेंगे। जी, इसको मैं ज़रा एक क्लोज़अप व्यू आपको दिखाता हूँ। तो फंगस भी बढ़ती जा रही है और जो है वो सीड्स की जर्मिनेशन भी साथ साथ बढ़ रही है। लेकिन फंगस ऑब्वियसली इसको काफ़ी नुकसान पहुँचा रही है। लेकिन बहरहाल अब मैंने फाइनली इसको मुर्गियों के खाने के लिए इसको रख दिया है। तो क्योंकि जो भी इसको एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 दिन में ये पैदावार कोई हौसला अफजा नहीं है। मैं मुतमईन बिल्कुल भी नहीं हूँ इससे। तो इसको दोबारा जो भी इसमें मिस्टेक्स हैं इसको मैं अवॉइड करते हुए एक और एक्सपेरिमेंट करूँगा। ज़ाहिर है इंसान गलती से ही सीखता है। तो आप देख रहे हैं मेरे मुर्गियाँ कितने शौक़ से खा रही हैं पाउडर को। ये दूसरी जो ट्रे है इसमें मुर्गी वो लार्वा के जो बची खुची लाशें हैं वो खा रही थी, तो उसमें लार्वा मैंने सुबह डाले थे। तो ये बहरहाल ये ग्रीन फॉडर भी खा रही है। तो बहरहाल ओवरऑल ये है कि जो कुछ भी हुआ एक्सपेरिमेंट ज़ाया हुआ, पैदावार अच्छी नहीं हुई, लेकिन स्टिल इसके वेट में इजाफा हुआ है। मैंने इसका वेट नहीं किया, लेकिन देखने से पता चल रहा है कि उसमें जो वो पत्ते वगैरह निकल रहे हैं, पौधे निकल रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वेट तो कुछ परसेंटेज बढ़ा ही होगा, नुकसान नहीं बहरहाल उस तरह हुआ। तो और मेरे मुर्गे खा रहे हैं, मकसद तो यही है। लेकिन हाँ, वो जो 4, 5 या 6 गुना ज़्यादा पैदावार, उसका वज़न जो बढ़ना था वो मैं अचीव नहीं कर सका। तो बहरहाल एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपके पास। तो बहरहाल मेरी इस वीडियो को, मेरी इस काविश को लाइक कर दीजिएगा। इसमें बड़ा वक्त और बड़ा सब्र और मतलब चाहिए, बड़ी मेहनत लगती है। मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।